वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विदिति रस्तोगी। आज हम वैदिक गणित भाग 3 में एकाधिकरण पूर्वेन सूत्र का सब्ट्रैक्शन में कैसे उपयोग कर सकते हैं और इस सूत्र की सहायता से सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं ये जानेंगे। एकाधिकरण पूर्वेन सूत्र का सब्ट्रैक्शन में उपयोग करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का और यूज़ करना होगा और वो कॉन्सेप्ट है परम मित्र अंक। अब ये परम मित्र अंक क्या होता है ये जान लेते हैं। जब दो अंकों का योग, जिन दो अंकों का योग 10 होता है, वे दो अंक एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3 का परम मित्र 7 है, 6 का परम मित्र 4 है, इसी तरह से 2 का परम मित्र 8 है, 0 का परम मित्र आपका 10 है और 9 का परम मित्र आपका 1 है। तो इस तरीके से आप हर एक अंक का परम मित्र निकाल सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे उसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। जब हम जानते हैं कि जब ऊपर का अंक सब्ट्रैक्शन में ऊपर का अंक, ऊपर की डिजिट नीचे की डिजिट से बड़ी होती है, तब तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ऊपर का अंक नीचे के अंक से छोटा होता है। तो उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और उसके लिए हमें इस जो प्रोसेस होगी वो ये होगी। सबसे पहले जो नीचे वाला अंक है उसका हम परम मित्र निकालेंगे। अब ये जो परम मित्र आया है इसे ऊपर वाले अंक में जोड़ेंगे और जो भी उत्तर मिलेगा, जो भी योगफल मिलेगा, वो हम जो आंसर है उसके जगह पे लिखेंगे और साथ ही नीचे वाले अंक के पूर्व अंक पर एकाधिक का निशान लगाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें करना होगा और इसी क्रिया को जब कभी भी ऊपर का अंक छोटा होगा तो इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएंगे। तो कुछ उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन इस तरह से लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 5 डिजिट नंबर है और उसमें से दूसरे 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यदि इसके पहले कॉलम को यदि हम देखें तो पहले कॉलम में तो ऊपर का अंक आपका नीचे के अंक से बड़ा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही कर देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आ जाएगा 2। अब यदि हम दूसरे कॉलम को देखें तो दूसरे कॉलम में, दूसरे स्तंभ में आपका जो ऊपर का अंक है वो नीचे के अंक से छोटा है। अब हमें क्या करना है, नीचे के अंक का परम मित्र, नीचे का अंक आपका क्या है 4, 4 का परम मित्र आपका हुआ 6 और 6 को हम ऊपर के अंक में जोड़ेंगे 2 यानी कि 8, 6 + 2 8 और साथ ही 4 के पहले वाले पूर्व के अंक पे हम एकाधिक का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि हम आगे देखें तो थर्ड कॉलम में यदि हम देखें तो अगेन आपका जो ऊपर का अंक है वो नीचे के अंक से छोटा है। तो यदि हम देखें तो 8 का एकाधिकरण क्या होगा आपका 9, एकाधिक हो गया आपका 9, 6 में से 9 घटाना संभव नहीं है। तो 9 का आपका परम मित्र क्या हुआ 1 और इस 1 को हम किस में ऐड कर देंगे, ऊपर वाले अंक 6 में, तो हमें मिल गया 7। और चूँकि हमने ये प्रक्रिया अपनाई है तो हमें पूर्व के अंक पे हमें एकाधिक का निशान लगाना होगा। तो हमने 9 पे एकाधिक का निशान लगा दिया। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में यदि हम देखें तो अगेन नेक्स्ट कॉलम में आपका जो है आपका ऊपर का अंक हुआ 7 और नीचे यदि हम देखें तो नीचे आपका हुआ 9 का एकाधिक आपका हुआ 10 और 10 हो गया। तो 7 में से 10 घटाना पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम 10 का परम मित्र निकालें तो 10 का परम मित्र आपका क्या होगा 0 और 0 में ऊपर के अंक 7 को जोड़ें तो हमें 7 ही मिलेगा और पूर्व के अंक पर, नीचे वाले पूर्व के अंक पर हम एकाधिक का निशान लगाएंगे। तो अब लास्ट स्टेप में देखते हैं। लास्ट स्टेप में 2 का एकाधिक जो है आखिरी कॉलम में 2 का एकाधिक 3 हुआ और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 27782। तो इस प्रक्रिया में हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं है और हमें
सिर्फ क्या करना है, हमें परम मित्र निकालते जाना है और एडिशन की क्रिया को अपनाते जाना है। इसी तरह का एक उदाहरण और देखते हैं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन यहाँ पे हमने जो परम मित्र निकालने के लिए आधार लिया है वो 10 लिया है, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम को अपनाते हैं इसलिए आधार 10 लिया है। पर यदि आपका क्वेश्चन आपका आर मिनट्स और सेकंड का है तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका बेस है वो हमेशा आपका 10 नहीं है। आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो यदि आप मिनट वाले दोनों कॉलम को देखेंगे तो एक कॉलम में तो आपका आधार 6 होगा और दूसरे कॉलम में आपका आधार 10 होगा। इसी तरह से सेकंड वाले दोनों कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम में आपका परम मित्र निकालने के लिए आधार 6 होगा और दूसरे कॉलम में परम मित्र निकालने का आधार 0 होगा। कहने का मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि परम मित्र निकालने का आधार 6 होगा, यानी कि ऐसे दो अंक जिनका योग 6 होगा वे एक दूसरे के परम मित्र कहलाएंगे। इसे और समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला स्टेप है, सेकंड से शुरू करेंगे। सेकंड के पहले कॉलम में ऑब्वियसली 5 बड़ा है ऊपर का अंक नीचे के अंक से, तो हमने एज इट इज से सब्ट्रैक्ट किया। 5 में से 2 गया, आपका 5 आया। पर यदि हम सेकंड के दूसरे कॉलम में देखें तो दूसरे कॉलम में 1 में से 3 घटाना पॉसिबल नहीं है, तो अब हमें 3 का परम मित्र निकालना है। पर अब 3 का परम मित्र निकालने के लिए हम आधार 10 नहीं लेंगे, हम आधार लेंगे 6। इस कॉलम में परम मित्र निकालने का आधार होगा 6, यानी कि 3 का परम मित्र आपका 7 ना होकर 3 का परम मित्र होगा 3, और 3 का परम मित्र 3 हुआ और उसे ऊपर वाले अंक में 1 में जोड़ा तो 4, और 3 के पहले वाले अंक पे हमने एकाधिक का निशान लगाया, तो इस तरीके से ये आपका जो दिख रहा है वो आएगा। 4 पे हमने एकाधिक का निशान लगाया। अब मिनट के हम पहले कॉलम पे देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2 में से हमें 4 का एकाधिक यानी कि 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑब्वियसली ऊपर का अंक छोटा है तो हम फिर से यही प्रक्रिया अपनाएंगे। पर इस कॉलम में जो आपका एकाधिक निकालने का आधार है वो 10 होगा, यानी कि 5 का परम मित्र हम किसके आधार पर निकालेंगे, 10 के आधार पर निकालेंगे। तो इस कॉलम में 5 का परम मित्र आपका 5 होगा, और जब हम 5 को ऊपर वाले अंक 2 में जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और आगे वाले अंक पे यानी कि पूर्व वाले अंक पे हम एकाधिक का निशान लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं मिनट के सेकंड कॉलम पे। मिनट के सेकंड कॉलम को यदि हम देखें तो अगेन आपका जो ऊपर का अंक है वो नीचे के अंक से छोटा है, पर यहाँ भी आपका जब परम मित्र निकालने का आधार है वो 6 होगा। तो 2 का एकाधिक 3 का परम मित्र आपका होगा 6 के बेसिस पे 3, और 3 में आप 1 जोड़ेंगे 4, और पूर्व के अंक पे आप एकाधिक का निशान लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं घंटे के कॉलम में, आर के कॉलम में। आर का यदि हम पहला कॉलम देखें तो इसमें भी आपका ऊपर का अंक छोटा है, तो 6 का एकाधिक 7 का परम मित्र आपका हुआ 3 में हम ऊपर का अंक 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7, और पूर्व के अंक कोई भी नहीं है तो हम वहाँ पे 0 मानते हैं और 0 पे हम एकाधिक का निशान लगाएंगे। और लास्ट स्टेप में आपका जो आर का सेकंड कॉलम है उसमें आप 0 का एकाधिक हुआ आपका 1, 2 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 1। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 17 hours 47 minutes 45 सेकेंड। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें हल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन इस तरह से हैं। इन क्वेश्चन के आंसर ये हैं। आप अपने आंसर को
टैली कर सकते हैं कि आपने एकाधिक का निशान सही लगाया है या नहीं लगाया है, आपका जो प्रोसीजर है वो सही है या नहीं है। कुछ और क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चन के हल इस प्रकार हैं। लास्ट में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखिए, किलोमीटर, मीटर या आपके आर, मिनट, सेकंड के क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और इन क्वेश्चन के आंसर्स इस प्रकार हैं। लास्ट क्वेश्चन में अगेन आपको मिनट और सेकंड के फर्स्ट कॉलम में तो आधार आपका 10 होगा पैरामीटर निकालने के लिए, और दूसरे कॉलम में मिनट और सेकंड के दूसरे कॉलम में पैरामीटर निकालने के लिए आधार आपका 6 होगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।